Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. एक्सरसाइज 27.1 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहां से ज़रूर देखिएगा तो ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आसानी से समझ में आएगा। और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचेंगे ना तो फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहना है कि इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छा, एक और बात, मैं कोशिश करूंगी कि 27 की प्लेलिस्ट जो है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। सही है, 3-4 वीडियो हैं शायद इससे पहले। ओके चले भाई, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छा, पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ कि फिगर किस तरह की है। हर बार फिगर में कोई ना कोई मसला हो जाता है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ये वाली कहानी हो गई। अब कह रहे हैं O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। चलें भाई, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल हमने कंसिडर कर लिया कि O इज द सेंटर ऑफ सर्किल है। आगे क्या कह रहे हैं, गिवन दैट मेजरमेंट एंगल AOP। अच्छा, मेजरमेंट एंगल 120 दिया हुआ है ना उन्होंने, अब वो कहाँ गिवन है। तो पहले मैं आपको बना कर बता दूं कि आप ना इक्वल रेडिया की कोई लाइन यूँ करके, पहले तो मैं कहती हूँ यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये इक्वल इस तरह ड्रॉ करना आसान रहेगा। अब देखिए, अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ ना यहाँ पर उसके सरकमफ्रेंस तक, तो वो इक्वल रेडियस होगा, भले मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ या ये लाइन ड्रॉ करूँ। पहले तो ये ड्रॉ हुआ हुआ, फिर ना एक क्वाड्रिलेटरल भी जो है ना वो ड्रॉ हुआ हुआ है इस तरह। डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, बुक अगर आपके पास है, मैं बुक से एज इट इज डायग्राम बना रही हूँ, ये ड्रॉ हुई भी है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एंगल्स जो मेजरमेंट आपको दी हुई है मैं वो लिख लेती हूँ। यहाँ पर आपको 120 डिग्री कहा हुआ है, जो कि ये रहा मेजरमेंट एंगल AOB मतलब A O और B। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो CD है आपके पास, क्योंकि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, तो यहाँ पर BCD नोट करें, BCD सेंटर में C है, तो इसका मतलब एक एंगल आपको यहाँ गिवन है जो कि है 85 डिग्री। ये 85 डिग्री लग रहा है कहीं से, चले कोई नहीं, लग ही रहा है, थोड़ा बहुत तो गुजारा हो रहा है। तो ये 85 डिग्री लो, मैंने 120 डिग्री को भी ख़राब कर दिया। चलो खैर, ये 85 डिग्री हो गया। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली जो है समझ में आए। ये 85 डिग्री है और जो ये है ना ये है 120 डिग्री। कहाँ बनाऊँ इसको मैं, चले समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है आपको वो मेंशन करनी है। अच्छा, गिवन क्या क्या है आपके पास, देखें एडजेसेंट फिगर जो आपके पास गिवन है, इसमें आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, इन एडजेसेंट फिगर मतलब जो बराबर में आपकी फिगर है। ठीक है, इसमें जो गिवन है वो आपको जल्दी जल्दी बताना है, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्या गिवन है भाई आपके पास, एंगल OAB जो AOB जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज अभी फिलहाल मैं लिख रही हूँ, और ये कौन सा एंगल है मैं बता चुकी हूँ या बता दूंगी, अभी टेंशन नहीं है। और क्या गिवन है आपको, एंगल BCD। सही, एंगल BCD गिवन है जो कि कितना है 85 डिग्री। ओके 85 डिग्री है। डन, यहाँ तक तो हमने कर लिया काम। अब आगे क्या है, वी नो कि OA और OB बराबर है। देखें OA और OB बराबर है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें हमने कहा था कि अगर इक्वल रेडियाई होते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर OA और OB जो है ना एक तरह से रेडियस है सर्किल के, अगर आप गौर करें तो क्या है वो रेडियस है। और कहते हैं जब रेडियाई बराबर होते हैं, बोथ ऑफ रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल, इस तरह आप मेंशन करें पहले तो। चले मैं यहाँ लिख देती हूँ, बोथ आर रेडियाई ऑफ सर्किल। इक्वल भी लिख देती हूँ, आर इक्वल। ठीक है, अच्छा तो अगर ऐसा होता है तो इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अब कौन सा एंगल इक्वल होता है, ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, ये तो गिवन है ना। तो इसका मतलब एंगल OAB, मैंने आपको बताया है कि जो एंगल आप मेंशन कर रहे होते हैं ना वो सेंटर में लेना चाहिए। इसका मतलब या तो आप इस एंगल को बोल सकते हैं कि एंगल BAO भी बोल सकते हैं, OAB भी बोल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना वो इक्वल है, एंगल OAB मैं ये बोलना चाह रही हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। या एंगल BOA बोले तो मैं लिख देती हूँ एंगल BAO
और एंगल ए बी ओ, पहले मैंने बी यहां से स्टार्ट किया था, अब मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ ए बी ओ, लेकिन सेंटर में वही एंगल लाई हूं जो कि मैंने इक्वल कहा, जैसे कि ए सेंटर में बी सेंटर, ये इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या पता है ना ये वाली बात कि दोनों इक्वल हैं, और आपको जो मालूम करना है वो है एंगल ओ ए डी। अब एंगल ओ ए डी क्या है, ओ ए और डी, ये वाला एंगल आपको मालूम करना है। स्टूडेंट्स मैंने पहले सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है हमें एंगल ओ ए डी, ये रहा। अब एंगल ओ ए डी पता है क्या है, एंगल ओ ए डी में पेंसिल से मेंशन करूंगी यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ये पूरा एंगल एंगल ओ ए डी कहलाएगा। सही है। अब इसके लिए एक तो आपको पहले ये एंगल चाहिए, ये एंगल क्या है, ये एंगल है बी ए ओ। पहले तो एक एंगल ये वाला चाहिए हाफ, फिर उसके बाद बाकी का ये हाफ एंगल चाहिए। बाकी का हाफ एंगल क्या है, एंगल डी ए बी। सही, अच्छा मैं एक बार बताती हूँ, मुझे एंगल ना सॉरी मुझे एंगल चाहिए सिर्फ ये हाफ एंगल चाहिए। इस पूरे एंगल को अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक, तो ये एंगल डी ए बी कहलाएगा। मतलब इन दोनों को मिला दें, इसका हाफ और इसका हाफ मिला दें तो एंगल डी ए बी कहलाएगा। इससे आपको बात जरा आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अब हमें इस पूरे डी ए बी का सम क्या हो रहा है कि ये जो हमें एक रिक्वायर्ड है वो, मतलब एंगल ओ ए डी और एक ये वाला एंगल। देखें ये एंगल इस तरह टूटा हुआ है, ये तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा, रफ में बनाती हूँ। ये एंगल ना इस तरह ब्रेक हुआ हुआ है, इसके बीच में एक लाइन है, हमें ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सही है। ये वाला एंगल रिक्वायर्ड के लिए जो ये पूरा एंगल है ना, पूरा अगर मैं कर दूं तो ये एंगल डी ए बी के बराबर है। इसका मतलब कि एंगल ओ ए बी ये हाफ है, ओ ए डी सॉरी। तो आपको बी ए ओ और डी ए बी चाहिए, तो अगर आप बी ए ओ को इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, इस पूरे में से इस हाफ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। सिंपल सी बात है ना। तो यही काम करना है। अब इसके लिए आपको ना एंगल ओ ए डी भी चाहिए, ओ ए डी तो एंड में आएगा, एंगल बी ए ओ भी चाहिए होगा और एंगल डी ए बी भी चाहिए होगा। तो पहले आप ये दो एंगल्स निकालें, फर्स्ट मैं इस पर काम कर रही हूँ। अब इसके लिए आपको पता है कि एंगल ओ ए बी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम करना होगा। तो पहले मैं ले लेती हूँ एंगल ए बी ओ, ए बी ओ मतलब बी को कंसिडर कर रही हूँ, एंगल ए बी ओ सम एंगल बी ए ओ। अब थर्ड कौन सा रह गया, ओ को सेंटर में लाना है, तो मतलब एंगल ए ओ और बी, एंगल ए ओ बी होना चाहिए ना, बिल्कुल एंगल ए ओ बी, यहाँ पर गलत लिखा है। सही है, बराबर होगा 180 डिग्री के। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 4 जरूर देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जो सेंट्रल होता है ना उसको कंसिडर करो। तो मैंने एक बार एंगल बी ले लिया है, ए ले लिया है, ओ ले लिया है, बी ले लिया है, ए ले लिया है, ओ ले लिया है। बाकी बी ओ ए भी बोल सकते हैं इसको आप, मतलब सेंटर वाले को आप बस सेम जगह में रखें, बाकी आगे पीछे आप प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब एंगल ए बी ओ और ए बी ए ओ बराबर है। अच्छा मुझे चाहिए एंगल बी ए ओ ना, तो इसका मतलब मैं इस एंगल ए बी ओ को भी एंगल बी ए ओ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये एंगल्स तो बराबर है ना। तो अच्छा ये मैंने अभी किया क्या है, सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब एंगल ए बी ओ की जगह मैं एंगल बी ए ओ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एंगल बी ए ओ रिक्वायर्ड है। और क्यों रिक्वायर्ड है ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, और ये दोनों बराबर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल बता चुकी हूँ मैं। बार बार वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 देखकर आ रहे होंगे उनके लिए भी बात करना तो परेशान होंगे। प्लस एंगल ए ओ बी, इस तरह आपने लिख लिया पहले। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। सही है ना। अब क्या करना है आपको, ये दोनों को आप 2 लिख सकते हैं, मतलब जमा कर लें 2 एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी आपको गिवन है जो कि है 120 डिग्री। अब 180 डिग्री तो है एज इट इज रहा, ये पॉजिटिव का 120 डिग्री इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा नेगेटिव का 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। और 2 एंगल बी ए ओ ऐसा ही रहेगा,
180 में से 120 माइनस की तो 60 डिग्री आएगा। 2 एंगल बी ए ओ एज इट इज लिखें। 2 को अब यहाँ ले जाकर डिवाइड करवा दें तो क्या आ जाएगा देखते हैं। एंगल बी ए ओ 60 डिवाइड बाई 2 तो आएगा एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल बी ए ओ बोले या ए बी ओ बोले, दोनों जो है वो सेम आ गए हैं। अब हम जानते हैं कि एंगल डी ए बी अगर हम निकालना है, एंगल डी ए बी चाहिए ना एंगल ओ ए डी निकालने के लिए, तो अब आपको ये यूज करना पड़ेगा कि एस वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ तो अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स हैं कौन से, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। देखिए एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये सी है ना, तो सी कंसिडर किया जा रहा है, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी ए बी बोले या बी ए डी बोले, बात एक ही, तो एंगल डी ए बी बराबर होंगे 180 डिग्री के। ये मैं रूल बता चुकी हूँ स्टार्टिंग वीडियोस में, जो देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है। एंगल बी सी डी जो है वो हमारे पास कितना है, हमें गिवन है 85 डिग्री, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और एंगल डी ए बी एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब क्या आएगा, एंगल डी ए बी हमारे पास आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। तो खैर अब हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, एंगल डी ए बी भी और एंगल बी ए ओ भी। अब बस हमें इसमें प्लेस करना है और हमारा फाइनल आंसर। अब हमें एंगल ओ ए डी रिक्वायर्ड है, तो ये तो एज इट इज लिख लिया जाएगा और यही सवाल में रिक्वायर्ड था, इसके लिए ही तमाम प्रोसेस किया गया है। एंगल बी ए ओ जो है वो 30 डिग्री है और एंगल डी ए बी जो है वो 95 डिग्री है। सॉरी, इनके बीच में है इज इक्वल टू ही लगाएं। अभी प्लस का 30 डिग्री इज इक्वल टू की साइड आकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, मतलब 95 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और आपके पास आ जाएगा एंगल ओ ए डी, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। मैं स्टार्ट में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ कि ये हमने क्यों पुट किया है और इसका क्या रीज़न है। तो हमारे पास आंसर आया 65 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर मुकम्मल। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दोनों हमने क्यों निकाले, इस एंगल ओ ए डी के लिए निकाले, और ये कैसे आया, कैसे कंडीशन बनी, ये मैं ऊपर समझा ही चुकी हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप क्लिक कर लें और फिर इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट करके देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियरली आप समझ में आ जाएगा जो पॉइंट रह गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ये सब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।